दोस्तों, क्या आपको कभी किसी ने कुछ ही महीनों में अमीर बनने का सपना दिखाया है? क्या किसी ने आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बताया है जिसमें जुड़ने पर आप कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं? क्या आपने एमएलएम कंपनी का नाम सुना है? क्या आपको किसी ने कहा है कि बहुत मुश्किल से तेरे लिए संडे के सेमिनार में तेरी एक सीट बुक कराई है, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो इस सेमिनार में जरूर आना? अगर हाँ, तो आपको आज की हमारी ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये लोग आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम या पिरामिड स्कीम के द्वारा। दरअसल आजकल इस मार्केटिंग स्किल के जरिए लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। इसका शिकार अक्सर वो लोग या युवा बनते जा रहे हैं जो नौकरी की तलाश में होते हैं या जिनको पैसे की तंगी होती है। एक तो वो पहले से ही पैसे की तंगी में चल रहे होते हैं और इससे जुड़ने के बाद उनके ऊपर कर्जा और हो जाता है। चलिए जानते हैं क्या होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, क्या है इसका सच और कैसे ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और किन लोगों के लिए है ये जरूरी। सबसे पहले हम ये जानते हैं क्या होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम। मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी एमएलएम को पिरामिड स्कीम भी कहते हैं। इसको रेफरल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के नाम से भी जाना जाता है। एमएलएम में प्लान के तहत एक लीडर होता है जिसके अंतर्गत लोग जुड़े रहते हैं। इसमें जुड़ने वाले लोग कंपनी के उत्पाद या सेवाओं को मार्केट में बेचते हैं। इसमें बस केवल अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ना होता है और आपकी 7 पुश्तें घर बैठ के खा सकती हैं, ऐसा ये लोग कहते हैं, जबकि ऐसा रियल में कुछ नहीं होता। इस स्कीम से केवल उन लोगों तक ही पैसा पहुंचता है जो कंपनी के शीर्ष पर होते हैं और 99% लोग यहां पर पैसा गंवाते हैं और साथ ही अपने रिश्तेदारों का पैसा भी गंवाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनियां इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर यानी आईबीओ बनाती हैं जो ग्राहकों तक अपने उत्पादों और सेवाओं को मार्केट करते हैं। सिंपल भाषा में समझें तो इसमें जुड़ने के लिए आपको इनकी वेलकम किट या इनके प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं और जैसे ही आपने इनके प्रोडक्ट खरीदे हैं ऐसे ही लोगों को भी खरीदवाने पड़ते हैं। यानी आप इनकी कंपनी के लिए एक प्रकार से सेल्समैन बन जाते हो और इसके लिए कोई भी पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी उम्र जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस केवल आपके पास इनकी वेलकम किट खरीदने के पैसे होने चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं से उधार लीजिए और बस इनका काम हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं एमएलएम के जरिए लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। इसके लिए पूरा प्लान होता है। अगर कोई आपका दोस्त इसमें गलती से लग जाता है तो वो आपको भी इसमें जुड़ने के लिए कहता है, ये कहकर कि पार्ट टाइम काम करने का एक अच्छा मौका है। अगर तू जिंदगी में कुछ करना चाहता है तो इस संडे हमारे जो सर हैं उनका एक सेमिनार है और मैंने बहुत ही मुश्किल से एक सीट तेरे लिए बुक कराई है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर तूने ये सेमिनार अटेंड कर लिया तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जब एक व्यक्ति इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनता है तो वो भी एक बार के लिए सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या है ऐसा सेमिनार में। ये देखने के लिए वो सेमिनार में जाता भी है और जैसे ही तुम इस सेमिनार में पहुंचते हो तो आपको लगभग सभी लोग कोट पैंट में नजर आते हैं और यहाँ पर लोगों को ऐसा सम्मान दिया जाता है, उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं और उसके बाद एक सर आते हैं और स्पीच देते हैं और बड़ी बड़ी फेंकने लग जाते हैं। लगभग सभी की स्टोरी एक ही जैसी होती है। जैसे मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति था, लेकिन जैसे ही मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो मेरी जिंदगी सी बदल गई। आज मेरे पास लैपटॉप है या बाइक है या कार है जो मैंने यहाँ से कमाई है। आज सर इस चीज की बदौलत आज लगभग 9 लाख रुपए की गाड़ी से चलता हूँ। और ऐसे सभी की स्पीच खत्म हो जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मोटिवेशन लाइन के साथ सबकी स्टोरी एक जैसी दिखेगी, क्योंकि 90% लोग इस दुनिया को देखने आते हो, 10% लोग इस दुनिया को दिखाने आते हैं। सब लोग उत्सुक हो जाते हैं जानने के लिए कि इन लोगों ने ये सब कैसे किया, आखिर कैसे ये लोग इतने अमीर बन गए। यानी यहाँ पर लोग आंख बंद करके इतना झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपके सामने ये सिद्ध किया जाता है कि ये जो बिजनेस है इसके सामने कोई भी बिजनेस नहीं टिक सकता। सारे बिजनेस इसके सामने पानी मांगते हुए नजर आते हैं। इस बिजनेस के सामने अंबानी, अडानी, टाटा ये सब फीके हैं और सब कुछ वो कंपनी है जिसमें काम करके इन्होंने लैपटॉप, बाइक, कार ली है। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा भी दिमाग है तो
कभी भी अमीर जो सच में अमीर होते हैं वो किसी को अपने पैसे और अचीवमेंट के बारे में नहीं बताते हैं। वो चारों तरफ ढिंढोरा नहीं पीटते हैं, जबकि यहाँ सारे के सारे लोग ढिंढोरा पीटते हुए आपको दिख जाएंगे। यहाँ आपको ऐसा बताया जाता है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया है उसका ही फ्यूचर है और सारे काम फ्यूचर में ख़त्म होने वाले हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया को अभी नहीं ज्वाइन किया तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जैसे आप ये कहते हैं कि मैं इसमें कैसे ज्वाइन हो सकता हूँ, तो ये बस आपको इनकी एक ज्वाइनिंग किट खरीदने को कहते हैं जिसकी कीमत 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक होती है। और जैसे आप ज्वाइन होते हो तो बस आपको अपने रिश्तेदारों को भी इसमें जोड़ने के लिए बोला जाता है, यानी आपको एक प्रकार से सेल्समैन बना दिया जाता है। अगर एक ज्वाइनिंग हुआ तो आपको 400 रुपये का चेक दिया जाएगा जो कि अलग अलग कंपनियों में अलग अलग तरीके से दिया जाता है और इसी चेक को आपको हर सेमिनार में दिखाना है और आपको ऐसा सम्मान दिया जाता है जैसे आप कोई प्रधानमंत्री बन गए हो। अगर आप सच में समझदार हो और अगर आप इसमें जुड़े हुए हो तो आपको यहाँ पर अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर सच में आप समझदार हो तो अपना कोई बिजनेस कीजिए और वो बिजनेस आपको इतने पैसे दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप बहुत शर्माते हो या आपके अंदर झिझक है, आप किसी के सामने बोल नहीं पाते, तो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग एक बार जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर की जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाती है। यानी इसके नुकसान हैं तो इसके फायदे भी हैं। आपको बता दें, ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कैम है आज से नहीं बहुत समय पहले से चलता आ रहा है। पहले तो ये लोग जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं दिया करते थे, जिससे सरकार ने उनको इलीगल काम के चलते उनके सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया था। लेकिन आज यही लोग दूसरे तरीके से लोगों को लूटते हैं। अब ये आपको कोई घटिया सा प्रोडक्ट थमा देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होता है। सिंपल भाषा में समझें तो जो लोग इस तरह के चैन सिस्टम में शामिल होते हैं वो मजबूर और मायूस युवाओं को अपना शिकार बनाते हैं। इसके लिए बाकायदा वो मल्टी लेवल मार्केटिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। इसमें युवाओं को इस मार्केट के बारे में इतने लुभावनी तरीके से बताया जाता है या फिर कहीं भ्रमित किया जाता है कि युवा इसके नुकसान के बारे में सोच ही नहीं पाते। पहले तो ये लोग आपको बड़े ही आकर्षित लगते हैं, युवाओं को गिफ्ट्स देते हैं और फिर उनसे पहले अपने परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों को इसमें जुड़ने के लिए कहते हैं। लेकिन एक सीमा तक 99% लोग अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाते। अगर आप सच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये चीजें जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यानी जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप जा रहे हो, कहीं वो पॉन्जी स्कीम या पिरामिड सेलिंग की तरह काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2016 और प्राइस चिट्स और मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1978 के तहत इसको गैर कानूनी करार दिया है। अगर आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आपको इस तरह के चेन सिस्टम से जुड़ने के लिए कहता है तो उसको इस तरीके से मना करें कि जिससे आपका रिश्ता खराब ना हो। अगर आप या आपका कोई मित्र इस सिस्टम में फंस गया है या उसके साथ धोखाधड़ी हुई है तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर सूचित करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें, एम्बे मनी लॉन्ड्रिंग केस ने एम्बे इंडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने एम्बे की 757 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। एम्बे डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग की आड़ में पिरामिड फ्रॉड चला रही थी। कंपनी के सदस्य आगे के ही सदस्यों को लिस्ट में जोड़ते थे और कागजी तौर पर उन्हें सामान बेच रहे थे। एम्बे के अलावा टपरवेयर, ऑरिफ्लेम जैसी कंपनियां भी हैं जो भारत में इसी तरह से एमएलएम पिरामिड फ्रॉड चला रही हैं। उन पर भी कानूनी कार्रवाई की गई है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधे ग्राहकों को सामान बेचना। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के मुताबिक एम्बे कंपनी में एजेंटों को जुड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बाद उनसे कहा जाता है कि वे कंपनी के सामान को खरीदें और लालच दिया जाता है कि अगर वो आगे और सदस्य बनाएंगे और अगर वे सदस्य आगे और सदस्य बनाकर सामान खरीदेंगे
तो उन्हें उनका कमीशन मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कंपनी अपने एजेंटों को जो सिद्धांत बताती है उसके मुताबिक बेचना बाद में, पहले खुद इस्तेमाल करें। ईडी के मुताबिक एमबे की कुल 757 करोड़ 77 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। इसमें तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में एमबे की भूमि और कारखाना भवन, संयंत्र और मशीनरी, वाहन, बैंक खाते और बहुत सारी चीजें शामिल हैं। और इसके साथ ही 36 बैंकों में मौजूद 411 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। ईडी के मुताबिक कंपनी लोगों को लालच देती थी कि वे अपने खाली समय का इस्तेमाल करके कुछ सामान बेच सकते हैं और करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, जिससे पिरामिड की ही वही चेन तैयार होती है जिस चेन में आए सभी लोगों को वे माल खरीदना ही होता है जो कंपनी अपने मूल्यों पर सामान बेचती है। आई होप दोस्तों आपको आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर कोई व्यक्ति आपका फंसा पड़ा है एमएलएम कंपनी में तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।